नमस्कार बच्चों, हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के कक्षा 7वीं पाठ 1 प्रश्नोत्तर भाग 2 में अनुमान और कल्पना तथा भाषा की बात वाले प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न अभ्यास और कविता से आगे वाले प्रश्न पढ़े थे। मैं आपसे कुछ पूछूं? ठीक है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों रहना चाहते हैं? क्यों रहना चाहते हैं बच्चों? क्योंकि हर प्राणी के लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है। जो सुख आज़ादी में है वह कहीं और नहीं है। पिंजरे में पक्षियों को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, फिर भी वे पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। उन्हें खुला आसमान पसंद है। खुले आसमान में रहकर आज़ादी की सांसें लेना चाहते हैं। उन्हें बहता हुआ पानी, कड़वी निबोरी और आसमान की सीमा छूना पसंद है। बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। उन्हें स्वादिष्ट दाने की इच्छा नहीं है। उन्हें तो नीम की निबोरी चुगना ही अच्छा लगता है। वे पेड़ों की डालियों पर झूला झूलना चाहते हैं। खुले आसमान में उड़ते हुए झुंड में एक दूसरे पक्षी को पछाड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा उनके पंखों को खुला छोड़ दें, जिससे वे अपने मन के अनुसार उड़ सकें। बच्चों, ये थे भाग 1 के प्रश्न। अब आइए भाग 2 के माध्यम से अनुमान और कल्पना के प्रश्न जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। आप लोगों ने ये वाद विवाद प्रतियोगिता अपने भाई बहनों के साथ करनी है। बच्चों, यह कहना गलत नहीं कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों से पेड़ों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचे तैयार करने चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंधन करने चाहिए। तो बच्चों, इन्हीं विचारों के आधार पर वाद विवाद प्रतियोगिता आपने करनी है। एक ने अपना पक्ष रखना है और दूसरे ने विपक्ष। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है, आवास यहाँ घोंसले से है मतलब बच्चों,
और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, लिखिए। बच्चों, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडे से बच्चे न निकल जाएं और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा लें, तब तक घोंसलों को न छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ, तो उस घर में आने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसलों को यथावत रहने दें और न छेड़ें तथा उनका ध्यान रखें। बच्चों, अब भाषा की बात वाले प्रश्न समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों, स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला कैसी है? सोने की। और चोंच कैसी है? किरणों जैसी लाल। तो ये इसकी विशेषता है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, क है कनक तिलियां, सलाखें कैसी हैं? सोने की। ख कटुक निबोरी, कड़वा फल, नीम का कड़वा फल, फल की विशेषता क्या है? वह कड़वा है। ग तार्क अनार, अनार के दाने कैसे दर्शाए हैं यहाँ? तारों जैसे, चमकने वाले। ठीक है, तो अनार की विशेषता क्या है? तारक। प्रश्न नंबर 2 है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। ये जो सामासिक चिन्ह लगा हुआ है बच्चों, इसकी जगह विग्रह करने पर इसमें और लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। किस समास के उदाहरण है ये? द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास का अर्थ होता है जिसके दोनों पद प्रधान हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसके उदाहरण हैं दाल रोटी, दाल और रोटी, अन्न जल, अन्न और जल, सुबह शाम, सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन और मन, दिन रात, दिन और रात, दूध दही, दूध और दही, कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। यहाँ योजक चिन्ह को हटाकर और लगाया जा रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। अब नहीं भूलेंगे समास आप, है ना? द्वंद्व समास को हमेशा याद रखेंगे। इसमें चाचा चाची, ताया ताई, भाई बहन, ये सब भी आते हैं, क्योंकि चाचा चाची समास का विग्रह करेंगे तो चाचा और चाची, भाई बहन, भाई और बहन, ताया ताई, ताया और ताई। इस तरह से ये भी द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं बच्चों। तो बच्चों, ये था प्रश्न उत्तर का दूसरा और अंतिम भाग। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।